नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको आपकी जिंदगी में कहीं पर भी कोई उलझन है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर आप अटके हुए हैं, कहीं पर कोई परेशानी है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसे गाइड करना चाहते हैं। तो यहां पर कुछ कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और यहां पर फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर कोई लॉस मिला है, कहीं पर आपका दिल टूटा है, कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन पर हाँ, जो भी आपने लूज किया है वो आपके दिमाग से जा नहीं रहा। जैसे कि उसी के बारे में आप बार बार सोचते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसा भी है कि आपके मन में कुछ डाउट्स हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ लूज किया है तो आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे लूज कर दिया, आपसे गलती कहाँ हो गई। या फिर ये भी डाउट्स होंगे कि क्या सच में वो चीज आपके हाथ से जा चुकी है या अभी भी कोई चांस है। तो हर किसी के अलग अलग डाउट्स होंगे। लग रहा है कि आप किसी तरह के सच तो ढूंढ रहे हैं। ये भी कि आपको कुछ सच पता चले हैं, वो सच बहुत हार्श हैं। और ये भी कि आपको कुछ और सच जानने हैं। तो ऐसी ही कोई कश्मकश चल रही है जहां पर आप फंस गए हुए हैं। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी हुआ है उसको जाने देना है। जो भी हो जाता है उसको कभी भी पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि वो एक लेसन होता है। वहां से अपना लेसन सीखना होता है और सिचुएशन को जाने देना होता है। ऐसा है कि आपने लेसन नहीं सीखा है, बस आप सिचुएशन के साथ ही अटक गए हुए हैं। इन दिनों आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और ये आपके लिए परेशानी बन सकता है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का रखिए। अगर आप इन दिनों अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और वहीं कुछ जगह आपको कुछ गलत फहमियां बनी हुई हैं या फिर पहले बनी हुई थी। आपको सिचुएशन क्लियर नहीं थी या अभी भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा है कि आपको थोड़ा कुछ सीखने की भी जरूरत है। ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जहां पर इंसान बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है, अगर उसी सिचुएशन को उसने प्यार से संभाला होता, समझ से संभाला होता, तो सिचुएशन अलग हो सकती थी। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को या तो बहुत प्रैक्टिकल होकर सॉल्व कर रहे थे या फिर बहुत हार्श होकर कर रहे थे, या तो आपने किसी के साथ हार्श ट्रीटमेंट कर दी या फिर आप खुद के साथ ही हार्श हो गए। कभी कभी हम सख्त फैसले करते हुए खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। तो हो सकता है कि इस तलवार से अगर आप कुछ काट रहे थे तो आपको खुद को भी कुछ चोट पहुंची है। तो वहीं पर अगर आपने इस सिचुएशन को थोड़े प्यार से संभाला होता, थोड़ी सी पेशेंस के साथ, थोड़ी और समझ के साथ, तो सिचुएशन अलग ही होती, इसकी आउटकम भी अलग ही होती। तो ऐसा है कि अब आप इंतजार कर रहे हैं, या तो इस बात का कि आपको कोई सच पता चले, या फिर इस बात का कि क्या सच में आपने कुछ लूज कर दिया, या फिर इस बात का कि कैसे लूज कर दिया, या फिर इस बात का कि क्या यहां पर रिकवरी हो सकती है या नहीं। तो ऐसा है कि हाँ, आप कुछ इंतजार तो कर रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहले देखते हैं कि आपको डाउट क्या है
और उसका जवाब क्या है, आपका डाउट क्या है। ओके, आपके डाउट्स हैं कि अब तक आपने जो भी बातें सुनी, क्या वो सच थी या वो सारी गलत फहमियां थी। आपको पास्ट में कुछ बातें सुनने को मिली होंगी और अब पता चल रहा होगा कि वो सच नहीं थी। तो आपका यही डाउट है कि क्या वो सच थी या फिर नहीं थी। चलिए एक कार्ड यहां पर कंफर्मेशन के लिए कि वो सारी बातें सच थी या फिर गलत फहमियां थी। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको पता चला उसमें कुछ बातें सच थी और कुछ नहीं थी, क्योंकि ये कार्ड जस्टिस का ना तो सीधा आया है और ना ही रिवर्स में आया है। तो कुछ बातें सच थी और कुछ नहीं थी। ऐसा है कि इसी वजह से ही आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन पर यकीन कर लिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसा कि जैसे आप भी एक के बाद एक जो भी इंफॉर्मेशन मिलती गई, आप उसको एक के ऊपर रखते चले गए, पर आपको पता नहीं चला था कि ये इंफॉर्मेशन वो एक अच्छी फाउंडेशन पर नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, वो कभी भी गिर सकती थी। तो ऐसा ही कुछ हो गया है। तो वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली थी, जो भी उसके बेस पर आपने बातें सोची या फिर डिसीजंस बनाए, अब वो सारे उल्टे पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जैसा जैसा आपने सोचा था वैसा वैसा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ही अब आप परेशान हो रहे हैं। तो आप इसे डिसीजन बनाने में गलती हो गई। आप देख नहीं पाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही थी और कौन सी गलत थी। ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने सच ढूंढने में काफी देर कर दी। जैसे कि आप इंतजार करते रहे, आप सोचते ही रहे, आप बैठे ही रहे। जहां आपको आगे बढ़कर सच का पता लगाना चाहिए था, वो आपने नहीं लगाया। आप वेट ही करते रहे और इसी दौरान आपका कुछ खो गया, आपने कुछ लूज कर दिया। तो आपने, ऐसा लगता है कि किसी इंफॉर्मेशन पर बस आंख बंद करके विश्वास कर लिया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं कि इसके पीछे आपके लिए लेसन क्या था। जो भी हुआ उसका पर्पस क्या था, आपके लिए लेसन क्या था, आपको क्या सिखाना था, आप वो सीखे या फिर नहीं सीखे। आपके लिए लेसन था कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है या फिर ब्लॉकेजेस के थ्रू जा रहा है या फिर परेशान है या फिर किसी से कोई बात कहता है या फिर कहीं से इंफॉर्मेशन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत ही कर रहा है। हो सकता है आपने कुछ सुनी सुनाई बातों की वजह से किसी को जज कर लिया। जैसे कि आपको लगा होगा कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, कहीं पर कुछ अचीव करने के लिए इम्पेशेंट हो रहा है, ये जैसे कि ऐसा भी कि वो इंसान कहीं पर फंसा हुआ है, लटका हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको लगा होगा कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करना चाहता है। तो आपसे कुछ गलतियां हुई, तो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी परेशानी में देखकर उनके लिए कोई गलत धारणा मत बनाइए, उनको गलत तरह से जज मत करिए। तो सेम सी सिचुएशन फिर से निकल कर आई है कि आपने किसी को आइसोलेटेड देखकर, अकेला देखकर, परेशान देखकर उनके बारे में कुछ परसेप्शन बना ली, उनके बारे में
कुछ धारणाएं खुद से बना ली। तो आपके लिए लेसन यही है कि कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार डिटेल जरूर ढूंढिए, क्योंकि लग रहा है कि आपने किसी के बारे में कुछ ऐसे ही सोच लिया जिसका अब आपको पछतावा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।